जी, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू चेक वेदर ए ट्रायंगल इज वैलिड और नॉट इफ थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर एंटर्ड थ्रू द कीवर्ड ए ट्रायंगल इज वैलिड इफ द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, हमें जो इस क्वेश्चन में क्या करना है, यूज़र द्वारा 3 इनपुट दिए होंगे डिग्रीज में, हमें उनको ऐड करके चेक करना है कि वो 180 डिग्री आ रही हैं या नहीं। यानी पहले वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे वाले तीनों एंगल की जो वैल्यूज़ दी होगी, वैल्यूज़ को ऐड करके, याद रहे वैल्यू जो हो प्लस में ही होनी चाहिए। अगर माइनस में जाएगी तो वो वैलिड एंगल नहीं बनेगा। वो 180 डिग्री आनी चाहिए। ठीक, 180 डिग्री आएगा तभी ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें क्या करने के लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वैल्यू जो है पॉजिटिव है या नहीं। पॉजिटिव के साथ साथ हमें क्या देखना है कि वैल्यू जीरो भी नहीं होनी चाहिए, जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर जीरो होगी तो आप सिर्फ 2 पॉइंट, अगर एक वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक, तो इसमें क्या होगा, 2 पॉइंट होंगे हमारे पास। दोनों पॉइंट में एक तो जीरो हो गया पॉइंट, दूसरे 2 पॉइंट बचे हैं एंगल। एक हो गया चलो 90 डिग्री, दूसरा 90 डिग्री हो गया, तो एक यहाँ पर है। ठीक, अब मैं कैसे करके, पेंसिल तो मेरे पास है नहीं, पेंसिल होती तो मैं बता भी देता। चलो मैं अगली वीडियो से ट्राई करूँगा कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिससे मैं पेंसिल यूज़ कर सकूँ। ठीक है, तो जैसे एक पॉइंट यहाँ रख दिया 90 डिग्री का, एक पॉइंट, फिर 2 पॉइंट बचे ना, तो 2 पॉइंट एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। जीरो वाला तो कहीं भी नहीं लगेगा, यहाँ आ जाएगा एक पॉइंट, एक यहाँ आ जाएगा, तो वो तो स्ट्रेट लाइन बन गई। फिर वो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें तीनों पॉइंट जीरो से बड़े होने चाहिए। जैसे एक यहाँ लग गया, दूसरा यहाँ लग गया, तीसरा यहाँ लग गया। ठीक है, तब ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम सबसे पहले चेक कर लेंगे। जब इसमें क्या है, एंगल मस्ट बी पॉजिटिव। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 वैल्यू ले लेंगे और वैल्यू को हम रीड कर लेंगे। रीड करने के बाद हम चेक करेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं तीनों की तीनों, अगर तीनों में से एक भी वैल्यू जीरो या जीरो से कम हो जाती है तो इनवैलिड वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है, तो हम इफ़ का यूज़ करके हम चेक कर लेंगे, ए लेस देन इक्वल टू ज़ीरो और बी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो और सी लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। इनमें से तीनों में से एक भी वैल्यू अगर इसे सेटिस्फाई कर देती है तो ये इनपुट जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, और नहीं करती है, मतलब एक भी वैल्यू इसे सेटिस्फाई नहीं करती है, तो हम आ जाएंगे दूसरी वाली कंडीशन में, इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री तो द ट्रायंगल इज़ वैलिड, अदरवाइज द ट्रायंगल इज़ नॉट वैलिड। ठीक है, तो हम इसे पहले से हम सेव करा लेते हैं, सेव, फिर इसे रन कर लेते हैं। रन करने के लिए अब हम क्या, भाई इधर आओ ना, ये कहाँ क्या आ गया, मैंने कौन सा खोल दिया, छोड़ो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, GCC करने के लिए अब हम इसे रन करा लेंगे। रन करा लेंगे तो क्या कर दिया मैंने, ये TRIANGLE। ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स 4। अब हमें क्या चेक करना है कि जो वैल्यूज़ है 180 डिग्री आनी ही आनी चाहिए। ठीक, आनी ही आनी चाहिए, तो हम 76 ले लेते हैं। 4 और 76 80 हो जाएगा। बचा कितना, 180, 100 डिग्री ले लेते हैं लास्ट। ट्रायंगल इज़ वैलिड हो गया। ठीक, अब हम चेक करके देख लेते हैं, 0, 90, 90, लाइन 1 पार्सर एरर आ गया। पार्सर एरर क्यों आ गया यहाँ पर, तो ये आना चाहिए था। ट्रायंगल इज़ वैलिड इसमें तो दिखा दिया इसने, लेकिन इनवैलिड इनपुट, एंगल मस्ट बी पॉजिटिव।
एक और ले लेते हैं हम। ओ, हमने प्रोग्राम रन नहीं कराया था, उससे पहले हमने वैल्यू दे दी थी वहाँ। ठीक, हाँ। तो इनवैलिड इनपुट, एंगल मस्ट बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 0। 80 40 80 40 120 60 45 78 62। ट्रायंगल इज नॉट वैलिड बिकॉज ये तीनों मिलके 180 डिग्री नहीं हो रहे हैं। ओके, तो ये रहा हमारा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का जो कोड है वो आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर फाइल में चाहिए तो गिटअप पर आपको कोड मिल जाएगा, इसी नाम से triangle.c नाम से फाइल मिल जाएगी गिटअप पर, और जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड होगी, चेक कर लेना वहाँ से। ओके, थैंक यू।